वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम कुछ डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। जो डिटर्मिनेंट और अडजाइन की प्रॉपर्टी कम्बिनेशन से प्रॉपर्टी बनती है। ओके, कंबाइनली जो प्रॉपर्टीज़ बनती हैं उन पे हम स्टडीज़ करेंगे। ओके, अडजाइन मीन्स जस्ट द कोफैक्टर्स। अडजाइन, जब भी हम अडजाइन की बात करते हैं तो उसमें कोफैक्टर का ही रोल होता है। ओके, माइनर्स कोफैक्टर का। जैसे मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूँ। अगर मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है, ओके, मेरे पास ये मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट है जो वो सपोज के A1, के A2, के A3, के B1, के B2, के B3, के C1, के C2, के C3। ओके, ऐसी मैट्रिक्स जिसका हर एक एलिमेंट के से मल्टीपल है। ओके, अब अगर हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें वो क्या होगा? के A1, के A2, के A3, के B1, के B2, के B3, के C1, के C2, के C3। ओके, और जैसा कि मैंने आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी करवाई थी कि अगर डिटर्मिनेंट की किसी रो में कोई डिटर्मिनेंट के हर एक एलिमेंट किसी फिक्स नंबर से मल्टीपल हो, अगर उसको हम पूरे डिटर्मिनेंट में कॉमन ले सकते हैं। ओके, जैसे के मेरा हर रो 1 के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीपल है के। ओके, के को मैं कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ से ये आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? A1, A2, A3, के B1, के B2, के B3, के C1, के C2, के C3। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से के क्यों नहीं फिर कॉमन होगा। डिटर्मिनेंट की वो प्रॉपर्टी क्या कहती है? डिटर्मिनेंट की वो प्रॉपर्टी कहती है कि अगर किसी रो के हर एक एलिमेंट के साथ कांस्टेंट मल्टीपल हो, अगर रो के हर एक एलिमेंट के साथ कांस्टेंट मल्टीपल हो तो उसको हम पूरे डिटर्मिनेंट से कॉमन ले सकते हैं। ओके, दूसरी रोज पे कोई चक्कर नहीं है कि दूसरी में हो या ना हो, उनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी एक रो में भी ऐसा नंबर हो जो हर एक एलिमेंट से कॉमन बन रहा हो तो उसे हम पूरे डिटर्मिनेंट का कॉमन ले लेते हैं। ओके, के मैंने कॉमन ले लिया, के चला गया रो 1 से। अब फिर से मैं एक और के कॉमन ले लेता हूँ। अब मैं जो के कॉमन ले रहा हूँ वो इससे ले रहा हूँ क्योंकि रो 2 का भी हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीपल है। के C1, के C2, के C3। ओके, अब फिर से मैं इसका भी ले सकता हूँ, थर्ड रो का भी। जैसे मैंने इन दो रोज का लिया इसी तरीके से थर्ड का भी ले सकता हूँ क्योंकि थर्ड रो का भी हर एक एलिमेंट इस स्केलर से मल्टीपल है और थर्ड रो में भी ये स्केलर कॉमन आ रही है। ओके, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। ओके, अब ये क्या हुआ? वैल्यू क्या हुआ? K1, के कितनी की है? 3, तो K की पावर क्यूब क्या आ गया? ये A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। ओके, और अगर मेरी मैट्रिक्स B क्या हो? A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2, C3। ओके, मेरी अगर मैट्रिक्स B ये हो तो अगर मैट्रिक्स B का हर एक एलिमेंट के साथ K को मल्टीपल कर दिया जाए तो वो क्या बनी? मेरी मैट्रिक्स A। और मैट्रिक्स A का मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, वो क्या आ गया? K क्यूब, K क्यूब A, K क्यूब, और ये क्या है? डिटर्मिनेंट B। ओके, यहाँ से हमें पता चल गया अगर किसी भी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से कोई नंबर कॉमन आ रहा है, अगर मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से कोई नंबर कॉमन आ रहा है
तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, हम उसकी उतनी पावर कर सकते हैं जितने ऑर्डर की वो मैट्रिक्स हो। जैसे अगर मेरी ए मैट्रिक्स है, ये रूल है, ओके, याद रखना ये प्रॉपर्टी। अगर ए मेरी n क्रॉस n मैट्रिक्स है, अगर ए मेरी n क्रॉस n मैट्रिक्स है, ओके, ए मेरी n क्रॉस n मैट्रिक्स है और एक बी मैं ऐसी मैट्रिक्स बनाऊं जिसमें ए आई जे जे, ओके, मीन्स बी एक ऐसी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स कैसे मैंने बनाई कि ए के हर एक एलिमेंट को के से मल्टीपल कर दिया। अब यहाँ नहीं देखो, अब यहाँ नहीं, ये रूल बन रहा, ओके, ये मैंने आपको एग्जांपल दी थी, ओके, एग्जांपल दी थी अंडरस्टैंड करवाने के लिए। अब यहाँ रूल है, रूल पे फोकस करो, ओके। रूल का एग्जांपल से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, ओके, डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे वहाँ मैंने ए बी ली थी सिंपल, यहाँ ए सिंपल मान ली, ओके, ए सिंपल मान ली, और बी को कैसा माना कि ए के हर एक एलिमेंट को के से मल्टीपल कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ए कौन सी एन क्रॉस एन है, तो ये भी एन क्रॉस एन ही होगी, ओके, क्योंकि क्या है, वही मैट्रिक्स है, उसका हर एक एलिमेंट है बट के के साथ मल्टीपल कर दिया है। और फिर बी डिटर्मिनेंट क्या आएगा, के की पावर एन ए डिटर्मिनेंट, ये बात याद रखनी, ओके, ये रूल है, ओके, ये रूल है। जैसे हमारा यहाँ, अब आप इसको देख सकते हो, जैसे हमारा यहाँ ए क्या था, ए मैट्रिक्स ये थी, बी ये थी, और बी के हर एक एलिमेंट को ए के साथ मल्टीपल की, के के साथ मल्टीप्लाई किया था, और बी का ऑर्डर क्या था 3x3, इसलिए यहाँ के की पावर 3 आई थी, ओके। और जब हम n×n की मैट्रिक्स लेंगे तो उसकी पावर n आएगी, ओके। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, शॉर्टकट जल्दी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे पास अगर ए मैट्रिक्स है 1 2 3 0 1 -1 1 1 0, ओके, और मैं एक बी मैट्रिक्स बनाता हूँ जिसके साथ हर एक एलिमेंट को मैं 2 से मल्टीपल करता हूँ, ओके, और ये कौन से आर्डर की, 3x3 की, ये भी 3x3 के आर्डर की, ओके। अब आप खुद इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना, मैं आपको डायरेक्ट मैं फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, ओके। मैं फार्मूला क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है बी में से मैं अगर 2 कॉमन निकाल दूंगा, ये आ जाएगा 1 2 3 0 1 -1 1 1 0, ये जस्ट मैट्रिक्स ही है, तो मैं इसी तरीके से लिख सकता हूँ मैट्रिक्स ही, बी इज़ नथिंग बट 2a। और जब इसके ऊपर आप डिटर्मिनेंट फाइंड करो, जब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे क्या आएगा, बी 2a है, ओके, बी क्या है 2a, डिटर्मिनेंट बोथ साइड लोगे ये क्या आ जाएगा, ये 2 है, ओके, डिटर्मिनेंट बोथ साइड लोगे ये 2a है ना, ये 2a डिटर्मिनेंट है, और ए का ऑर्डर क्या है, ए का ऑर्डर क्या है, ए का ऑर्डर 3 है, ओके। जब ये 2 बाहर आएगा तो इसकी पर पावर लग जाएगी, कितनी पावर लगेगी, जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, ओके, ये बात याद रखना है, जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, और ए डिटर्मिनेंट। अब आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, ए का यहाँ डिटर्मिनेंट फाइंड करें क्या आएगा, मैं अलोंग कॉलम 1 करूँगा, ओके, इसको रख, फर्स्ट कॉलम को और फर्स्ट रो को डिलीट कर दिया, क्या आ गया मेरे पास 1 -0, कुछ भी रखो ये 0 ही रहेगा, प्लस, ओके, और 1 के यहाँ 1 आ जाएगा, और ये -2 और -3 -5, ये क्या आ गया 1 -5 मीन्स -4। ए का डिटर्मिनेंट क्या आया -4। अब बी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, इसको भी हम अलोंग कॉलम 1 नहीं करेंगे क्योंकि एक हमें 0 मिल जाएगा, 2 पे ही वर्क करना पड़ेगा, 0, ये आ गया 4, ओके, -0 होगा, 0 को छोड़ो, +2, -8 और -8 और -12 -20, ये क्या आ गया 8 -40, ओके, ये क्या आ गया -32, -32, ओके। अब हम फार्मूला देखते हैं, हमारा यहाँ क्या आया था, 2 की, बी का डिटर्मिनेंट क्या था, 2 की क्यूब ए डिटर्मिनेंट,
तो मेरा यहाँ बी डिटर्मिनेंट क्या आया -32 और ए डिटर्मिनेंट क्या -4 मीन्स -4 मल्टीप्लाई 8 के होता है ना -32 है ना। और क्या मैं 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ? -4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 है ना। और ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 और -4 की जगह मैं ए डिटर्मिनेंट लिख सकता हूँ क्योंकि ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या मिली -4 आ गया ना। बी डिटर्मिनेंट क्या है 2³ ए डिटर्मिनेंट। ओके ये देखो ये प्रॉपर्टी है और मैंने इसको अब अच्छे तरीके से डिफाइन किया है। ओके अच्छे तरीके से मैंने पहले आपको जनरल एग्जांपल दिया, फिर आपको मैंने रूल डिफाइन किया आपके सामने, फिर आपको एक न्यूमेरिकल फॉर्म में एग्जांपल दी है। और इससे बढ़िया कौन करेगा बेटा आपकी हेल्प। ओके बी केयरफुल, डू हार्ड वर्क एज यू कैन। ओके नॉट फॉर मी, फॉर योर सेल्फ। ओके do hard work as much as you can. Okay and I am ready to for sake of you. Okay thanks for watching the video.